नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का अपने चैनल पीके सिंह फार्मा एंड स्पिरिचुअल वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। टैबलेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पार्ट 11 में हम लोग आज बात करेंगे इन प्रोसेस चेक ड्यूरिंग कंप्रेशन। ठीक है, दैट इज टैबलेट अपीयरेंस, शेप एंड साइज, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, हार्डनेस, थिकनेस एंड डिसइंटीग्रेशन एंड फ्रेबिलिटी। वीडियो चालू करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब कंप्रेशन के टाइम पे क्या क्या इन प्रोसेस चेक हम लोग करते हैं। ठीक है, टैबलेट का अपीयरेंस करते हैं, शेप एंड साइज ऑफ टैबलेट करते हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट करते हैं, हार्डनेस करते हैं, थिकनेस करते हैं, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं और फ्रेबिलिटी करते हैं। अब टैबलेट का अपीयरेंस क्या है। ठीक है, अब टैबलेट जो होती है वो एलिगेंट होनी चाहिए, दिखने में अच्छी लगनी चाहिए, एलिगेंट आइडेंटिटी होनी चाहिए और उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे चिप नहीं होना चाहिए, स्टिकिंग नहीं होना चाहिए, पिकिंग नहीं होना चाहिए, कैपिंग नहीं होना चाहिए, डिस्कलरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए और वो जो टैबलेट जो है वो बीएमआर में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया उससे वो कंप्लाई करनी चाहिए। अब जैसे कि होता है टैबलेट डिफरेंट शेप एंड साइज़ की होती हैं, राउंड होती है, कैप्सूल होती है, ओवल होती है। ठीक है, अब वो शेप जो होती है, ठीक है, टैबलेट का जो शेप होता है वो इम्पैक्ट करता है टैबलेट के डिजोल्यूशन प्रोफाइल को। तो टैबलेट का जो शेप और साइज है वो बीमार से हमारे कंप्लाई होना चाहिए। टेस्ट जो है ये इंश्योर करता है कि ठीक है कि हमारा जो इंडिविजुअल टैबलेट्स हैं वो एवरेज या टारगेट के एक पर्टिकुलर टॉलरेंस में रहें। ठीक है, अब ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। ये टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो है वो 20 टैबलेट जो है 20 टैबलेट्स को लेते हैं, उसका एक एक का इंडिविजुअल वेट हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल चेक वेट होने के बाद इसका जो होता है वो एक एवरेज आता है। ठीक है, फिर हम उस इंडिविजुअल वेट को उस एवरेज से कंपेयर करते हैं और ये जो टेस्ट है ये हम लोग एनालिटिकल बैलेंस पे परफॉर्म करते हैं। अब इसमें क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 20 टैबलेट हम लोग रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, उसका एवरेज वेट कैलकुलेट करते हैं। अब उस केस में क्या है कि 2 से ज़्यादा टैबलेट, ठीक है, जो कि रेंज मेरे बीएमआर में दी गई है उससे डेविएट नहीं होना चाहिए और कोई भी टैबलेट उस डबल रेंज से ज़्यादा डेविएट नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, एज़ पर आईपी और बीपी जो हमारा टैबलेट है उसका वेट वेरिएशन या यूनिफॉर्मिटी का लिमिट क्या है, 80 mg से कम टैबलेट है। ठीक है, 80 mg से कम है तो 10%, 80 mg से ज़्यादा है या 250 से कम है तो 7.5%, 250 या 250 से ज़्यादा है तो 5%। ये आईपी और बीपी का लिमिट है। एज़ पर यूएसपी 130 mg या उससे कम है तो 10%, 130 से 324 mg है तो 7.5% और 324 mg से ज़्यादा है तो 5%। मतलब जो लिमिट है उससे एक भी 2 टैबलेट जो है वो डेविएट कर सकती हैं, बट एक भी टैबलेट जो है उसे डबल से डेविएट नहीं कर सकती है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। टैबलेट हार्डनेस, ठीक है, ये क्या करता है, टैबलेट के क्रशिंग स्ट्रेंथ को मेजर करता है। इसमें क्या करता है, टैबलेट पे हम लोग लोड देते हैं, प्रेशर देते हैं जो कि टैबलेट को क्रश करता है, उसको हम लोग केपी में या न्यूटन में मेजर करते हैं। अब हार्डनेस टेस्टर जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। प्रिंसिपल क्या रहता है, एक्चुअली वो प्रेशर अप्लाई करता है, वो कुछ सर्टेन प्रेशर अप्लाई करता है जिससे कि वो टैबलेट मेरा ब्रेक हो जाए। उसके बाद उस फोर्स को हम लोग न्यूटन या केपी में रिकॉर्ड करते हैं। अब हार्डनेस क्या है, हार्डनेस मेरी जो इम्पैक्ट करती है वो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को इम्पैक्ट करती है। अगर मेरी टैबलेट बहुत ज़्यादा हार्ड होगी तो ठीक है, तो शायद हो सकता है कि वो ज़्यादा समय ले डिसइंटीग्रेट होने में। अगर टैबलेट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, तो क्या करेगा, तो ये इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, तो ये पर्टिकुलर आगे के स्टेज में क्या होगा, ये टैबलेट जो होगी ये डैमेज हो जाएगी, कोटिंग या फिर फर्दर जो भी प्रोसेस होगा पैकिंग उसमें। अब बहुत सारे हार्डनेस टेस्टर यूज़ करते हैं हम लोग हार्डनेस मेजरमेंट के लिए। पहले जो होता था वो हमारा मोनसेंटो, फाइज़र, स्ट्रॉन्गकॉम हार्डनेस टेस्टर ये मैनुअली यूज़ होते थे, लेकिन आजकल जो हमारे पास वो ऑटोमेटिक टेस्टर है, जैसे अर्वेका है, डॉक्टर स्विंगर है, ये सब जो है मोटर ड्राइवन है और फ्रिक्वेंटली यही यूज़ किए जाते हैं। अब अगला है टैबलेट थिकनेस।
अब जो डिस्टेंस है हमारा अपर पंच और लोअर पंच का जो डिस्टेंस है ना, वो टैबलेट के थिकनेस को डिसाइड करता है, ठीक है। और टैबलेट के थिकनेस को हम लोग नॉर्मली वर्नियर से मेज़र करते हैं, या फिर टैबलेट टेस्टर्स के थ्रू हम लोग इसको मेज़र करते हैं। टैबलेट टेस्टर से भी कर सकते हैं और वर्नियर से भी कर सकते हैं। अब टैबलेट क्या है कि टैबलेट का जो थिकनेस होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबकि हमारा जो टैबलेट है वो हमारा ब्लिस्टर पैक में अगर पैक हो रही है तो उस केस में हमारा टैबलेट जो का जो थिकनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये यूजुअली mm या इंचेस में मेज़र होती है, ठीक है। अगर टैबलेट बहुत ज़्यादा थिक होगी तो ये पैकेजिंग के समय में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। टैबलेट डिसइंटीग्रेशन, अगला प्रोसेस चेक। डिसइंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो टैबलेट्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं, और ये प्रोसेस में जो समय लगता है, ठीक है, उसको हम लोग डिसइंटीग्रेशन टाइम कहते हैं, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस को हम लोग डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। अगर हम डिसइंटीग्रेशन को डिफाइन करना चाहें तो उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन इज द प्रोसेस इन विच टैबलेट्स आर ब्रेक्स, ठीक है, टैबलेट ब्रेक अप इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स एंड टाइम टेकन फॉर दिस इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन टाइम, जो कि हमको जिसको कि हम लोग मिनट में एक्सप्रेस करते हैं। अब इसके लिए डिसइंटीग्रेशन के लिए हमारा डिसइंटीग्रेशन अपरेटस यूज़ करते हैं। अब ये डिसइंटीग्रेशन अपरेटस एक्चुअली ये काफ़ी इंटरव्यू क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके स्पेसिफिकेशन और इसके सब कुछ के बारे में, तो यहाँ पे मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। अब ये इसमें क्या है, अब जैसे कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कुछ टैबलेट्स हैं जिनके लिए एप्लीकेबल नहीं होती, जैसे च्यूएबल टैबलेट है, ठीक है, मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट है, डीआर है, ठीक है, डिलेड रिलीज है। तो इन सब के लिए जो है एक्सटेंडेड रिलीज है, इन सब के लिए डिसइंटीग्रेशन का टेस्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। अब डिसइंटीग्रेशन अपरेटस में जो है हम लोग वाटर एज मीडियम यूज़ करते हैं। उसका टेम्परेचर जो होता है 37 ± 2 होना चाहिए। बास्केट जो होती है वो 53 से 57 अप एंड डाउन का मूवमेंट करती है mm की, और उसकी जो साइकिल होती है वो 28 से 32 साइकिल पर मिनट होती है। अब इसमें एक नीचे एक टेबल दी गई जिसमें डिफरेंट जो है वो टाइप से टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम और उनका टेम्परेचर भी दिया गया है। अनकोटेड टैबलेट का जो DT है वो नॉट मोर देन 15 मिनट होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है 37 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। फिल्म कोटेड का जो टैबलेट है उसका DT नॉट मोर देन 30 होना चाहिए, टेम्परेचर 37 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। शुगर कोटेड जो टैबलेट है उसका DT नॉट मोर देन 60 होना चाहिए, टेम्परेचर 37 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। शुगर कोटेड जो टैबलेट है उसका DT नॉट मोर देन 60 मिनट होना चाहिए, टेम्परेचर 37 ± 2 होना चाहिए। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स जो हैं उनका 120 मिनट्स में 37 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.1 नॉर्मल SCS में टोटली इंटैक्ट होना चाहिए विदाउट डिस्क, और बाद में अगले 60 मिनट में 37 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे फास्फेट बफर pH 6.8 में वो जो है डिसइंटीग्रेट होना चाहिए विद इन 60 मिनट में। मतलब 0.1 नॉर्मल SCL में 120 मिनट में टैबलेट इंटैक्ट रहनी चाहिए विदाउट डिस्क, और 60 मिनट में फास्फेट बफर pH 6.8 में टोटली डिसॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है, डिसइंटीग्रेट होना चाहिए विद डिस्क। डिस्पर्सिबल जो टैबलेट है उनका नॉट मोर देन 3 मिनट होता है। इनका जो टेम्परेचर होता है वो 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एफरवेसेंट टैबलेट जो होती है इनका नॉट मोर देन 5 मिनट होता है, और इनका जो टेम्परेचर होता है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिल्म कोटेड का जो होता है वो 30 मिनट होता है, और अनकोटेड का 15 मिनट होता है। अब फ्राइबिलिटी की बात करेंगे। अब फ्राइबिलिटी हम क्यों करते हैं? फ्राइबिलिटी का टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि जिससे कि हमको पता चले कि टैबलेट का स्ट्रेंथ क्या है, कि टैबलेट कितने मैकेनिकल स्ट्रेस या मैकेनिकल शॉक को विथस्टैंड मतलब झेल सकती है, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग के अगले डिफरेंट स्टेजेस पे, ठीक है, टैबलेट मूव करती है, और उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन में भी मूव करती है। तो कितने मैकेनिकल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल शॉक को, मैकेनिकल प्रेशर या मैकेनिकल स्ट्रेस या शॉक को ये विथस्टैंड मतलब झेल सकती है। अब जैसे ड्यूरिंग कोटिंग है, पैकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइप में, तो टैबलेट क्या होती है, टम्बलिंग मोशन में भी पैर में वो घूमती है, टम्बलिंग मोशन होता है, इधर उधर होता है। तो ठीक है, अगर इसमें अगर टैबलेट के में सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होगा तो टैबलेट क्या होती, टूट जाएगी, सरफेस डैमेज हो जाएगा, चिपिंग हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग टैबलेट को टम्बलिंग मोशन, ठीक है, टम्बलिंग मोशन में टैबलेट को एक स्पेसिफाइड टाइम
और रोटेशन पे घुमाते हैं और उसके बाद इसको हम लोग इसका लॉस कैलकुलेट करते हैं। अब जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, एक प्लास्टिक चैम्बर है, ये जो है 25 रिवोल्यूशन पर मिनट पे घूमता है। इसको हम लोग 4 मिनट के लिए सेट करते हैं। टोटल 100 रिवोल्यूशन हमको घुमाना है और हमारा जो फ्राइबिलिटी की लिमिट है नॉट मोर देन 1% है। ठीक है, अब इसको परफॉर्म करने के लिए भी जो हमारी टेबलेट की क्वांटिटी लेनी है उसका भी एक क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर मेरा टेबलेट का वेट 0 to 650 mg है तो ठीक है, तो मुझे इक्विवेलेंट टू 6.5 ग्राम टेबलेट लेना है। अगर मेरा वेट 650 mg या उससे ज़्यादा है तो मुझे 10 टेबलेट लेना है फ्राइबिलिटी के लिए। ठीक है, इसको इस जो हमारा चैम्बर दिख रहा है इसमें हम इसको टेबलेट को प्लेस करके 125 रिवोल्यूशन फॉर 4 मिनट 100 रोटेशन के लिए हम लोग इसको मूव करते हैं। बाद में फार्मूले के थ्रू हम लोग इसका फ्राइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। जो फ्राइबिलिटी का हमारा फार्मूला होता है इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट डिवाइड बाय इनिशियल वेट इनटू 100, ये हमारा फ्राइबिलिटी का फार्मूला होता है, जो कि नॉट मोर देन 1% होनी चाहिए, मतलब 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 0.4 0.5 हो तो मैक्सिमम, बट इस केस में टैबलेट जो होता है ना उसमें कोई चिपिंग नहीं होना चाहिए, टैबलेट कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, तो उस केस में ही ये टेस्ट पास होता है। तो इस वीडियो में आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन कौन से इन प्रोसेस चेक हम लोग कंप्रेशन के टाइम पे करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैबलेट डिफेक्ट्स के बारे में, जो कि हमारी प्रॉब्लम्स हमको फेस होती हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।